बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था चैप्टर 6 का वर्म अप, राइट। आपको वहां पे दो क्वेश्चन दे रखे थे और फैक्टर लिखने के कह रहा था, तो वो आपने देखा। तो आज हम समझेंगे बच्चों के फैक्टर होता है क्या, राइट। तो उनको हम डिटेल समझेंगे और इनके साइज दे रखे है ना, जो सेल्फ प्रैक्टिस दिया है उनको भी कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ व्हाट इज अ फैक्टर, राइट। FACTOR, राइट। फैक्टर्स क्या होता है, ये टी है बच्चों, है ना। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर्स कंप्लीटली, मतलब फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टर। जैसे अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि 4 जो है बच्चों वो कितना 8 का फैक्टर है, तो आंसर क्या होगा, यस। बिकॉज क्या होता है कि 4 8 से डिविजल हो जा, मतलब 8 को 4 डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। तो वही बात मैंने यहां पे लिखा है कि फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली, मतलब कोई भी नंबर किसका फैक्टर कब होगा, जब वो नंबर एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर देगा, राइट। जैसे 8 है तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, मतलब 8 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 8 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका फैक्टर होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इसका फैक्टर होगा, 3 से होगा डिवाइड नहीं होगा तो 3 फैक्टर नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से फैक्टर होगा। यानी आप ये समझ लीजिए जो 8 हमने लिखा, 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और खुद 8 होगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, रीजन ये है कि 8 जो है ना 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और बाकी किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो उसका फैक्टर नहीं है। समझ आया कि अब फैक्टर क्या होता है, मतलब वो नंबर होता है जिससे हम किसी नंबर में डिवाइड कर देंगे और वो नंबर एग्जैक्टली कट जाएगा बिना रिमाइंडर का, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो वो हमारा क्या होता है, वो उस नंबर का फैक्टर होता है। तो आई होप समझ में आ गया। चलो अब यहां पे जैसे मान लो अगर मैं कहूं आपका कि चलो 4 का फैक्टर लिखो, तो क्या हो जाएगा, 1 होगा बच्चों, 2 हो जाएगा और 4 ही होगा। अब यहां पे 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से 4 डिवाइड होता ही नहीं है, इसीलिए 1 2 और 4, तो 1 हर एक नंबर का बच्चों फैक्टर होता है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। आगे भी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर समझ आ गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टर। अच्छा, इस जो हमने फैक्टर पढ़ा है ना, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपको याद रखनी है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऑब्वियसली बच्चों आप देख पा रहे 8 का भी 1 फैक्टर है, 4 का भी है। कोई भी नंबर ले लो, जो भी नंबर लोगे वो नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही ना। तो कई बच्चे का क्वेश्चन उठ सकता है, सर 0 1 से डिवाइड होगा, तो बच्चों वो चीजें नहीं है, ध्यान रखना, है ना। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। 1 क्या होगा, हर एक नंबर का फैक्टर है। इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का, इससे छोटा तो होता ही नहीं है ना। चलिए दूसरा कह रहा है एवरी नंबर्स हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। हर एक नंबर का 2 फैक्टर होता है, एक्सेप्शन में बच्चों 1 को छोड़ के। कोई भी नंबर होगा उसके एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही, ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा, सिर्फ 1 को छोड़ के, ठीक है ना। ओके, तो एक तो 1 होता ही है और बाकी इट सेल्फ होता है। चलिए अगला देखिए, द फैक्टर, थर्ड कह रहा है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अच्छा, यहां पे क्या कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, या तो जितनी वो नंबर है उतने उसके फैक्टर हो जाएंगे या उससे कम होगा, ज्यादा कभी नहीं होगा। बात समझ आया कि नहीं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 4 बताऊं तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा और 3 होगा, राइट। सॉरी 3 नहीं 4 होगा बच्चों। तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, कम होगा। क्या कह रहे हैं वहीं पे, फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, या उससे कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इक्वल जैसे 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया, इक्वल हुआ। तो इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन कभी नहीं होगा, ये याद रखना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी नंबर है उस नंबर के या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, गुड। नेक्स्ट कह रहे हैं अ नंबर इज ऑन लार्ज फैक्टर। जो भी नंबर का अगर आप फैक्टर लिखना चाहते हैं ना बच्चों, उसका जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा ना वो नंबर खुद ही होगा। समझ रहे हो। जैसे मान लो एग्जांपल में हमें यहां पे दे रखा है कि 15 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, 15 ही होगा बच्चों। 20 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, 20 होगा।
45 का लार्जर फैक्टर क्या होगा, 45 होगा। तो वही कह रहा है। अब कह रहा है अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है ना वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई नंबर आप लिख पा रहे हैं तो उसका तो फैक्टर आप ऑब्वियसली काउंट कर ही सकते हैं। हाँ थोड़ा बड़ा होगा, मे बी काउंट कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो ये 5 प्रॉपर्टीज था, आपको समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि प्रॉपर्टीज जो आपको क्लियर हो गया, 5 प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे कि फाइंडिंग फैक्टर, फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने का 2 मेथड है। पहला मेथड जो है मल्टीप्लीकेशन है, राइट। अब यहां पे देखिए फाइंडिंग फैक्टर, फैक्टर निकालने का 2 मेथड है। पहला मल्टीप्लीकेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन मेथड को समझते हैं। तो देखो हमें 24 दे रखा है, तो 24 का हमें मल्टीप्लीकेशन से उसके फैक्टर लिखने। तो देखो 1 × 24 हो सकता है, 24 आ जाएगा। मतलब 2 वो नंबर लेने हैं, 2 वो फैक्टर लेने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अंडरस्टैंड? ओके। तो देखो हमने एक तो 1 और 24 ले लिया, ठीक है। फिर 2 × 12 लिया तो 24 आ गया, 3 × 8 लिया 24 आ गया, 4 × 6 लिया 24 आया। इसके बाद कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं जो 24 आ जाए। तो अगर हम इसको एक अरेंज करके दिखाएं या एक असेंडिंग फॉर्म में दिखाएं तो आप क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर ऑफ 24, राइट। और ये किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आया। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर समझ में आ गया कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। पहले 1 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, ऐसे करके चेक करके आप देख सकते हो कि वो नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। समझ आया? ओके। चलो अब डिवीजन मेथड में क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना, डिवाइड करके चेक करना है। जैसे 24 का ही चेक करें, देखो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हो रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है तो हम नहीं किए, 6 से हो रहा है तो कर दिए, 8 से हो रहा है तो कर दिए, तो ये आ गया। 12 से करा हो गया, 24 से करा हो गया, तो ये आ गया। सेम वही आ जाएगा फैक्टर। आप डिवीजन मेथड से करो या मल्टीप्लीकेशन मेथड से करो, किसी भी मेथड से करोगे ना तो दोनों का आंसर सेम। अगर दोनों मेथड से कर रहे हैं तो पर भी आंसर विल सेम एंड प्रोसेस में बी चेंजेस, राइट। यानी मेथड आपका अलग अलग हो सकता है बट आंसर जो होगा ना वो सेम होगा। समझ रहे बात को? मेथड आप अलग अलग, जैसे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके आंसर निकाला या डिवीजन मेथड का यूज करके निकाला, आंसर तो दोनों का सेम आया लेकिन करने का तरीका अलग हुआ। इसीलिए आपके ट्यूशंस में, स्कूल में आपके टीचर्स कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा कैसे जा रहा है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। हमसे क्या पूछ रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट में, इज 3 अ फैक्टर ऑफ 54। तो 3 जो है 54 का फैक्टर है, तो कैसे आप बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन याद रखो या एक पॉइंट याद रखो, जो भी नंबर का कह रहे फैक्टर तो उस नंबर से आप उस नंबर में डिवाइड कर दो। जैसे 54 कह रहे हैं तो 54 पूछ रहा है कि 3 का फैक्टर है, तो इसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दे, देखो 18 आ रहा है तो 18 हो रहा है, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है 54 का फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। तो यस कह सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 54। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 2 में 8 इज अ फैक्टर ऑफ 81। तो आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज आप यहां पे देखो डिवाइड करने के बाद यहां पे रिमाइंडर बच रहा है। तो जब रिमाइंडर बच जाएगा बच्चों तो 8 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ 81। तो 8 क्या होगा? 81 का फैक्टर नहीं होगा। सो इट डज नॉट डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल, राइट। एग्जैक्टली अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़, क्या होता है, द नंबर विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ 2 या मोर नंबर आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। यानी हमें कॉमन का मतलब क्या होता है, अगर 2 नंबर दे रखे हैं या 2 फैक्टर दे रखे या 3 दे रखे या 4 दे रखे, कितने भी दे रखे, तो उन सभी में कॉमन आने चाहिए, फैक्टर सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन है। तो चलिए एग्जाम्पल से आप समझिए। डेफिनेशन तो आपने देख ही लिया, डेफिनेशन याद कर लेना। क्या? द नंबर विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर या 2 या मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए।
चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे 9 और 15, इसके हमें लिखने हैं कॉमन फैक्टर। तो 9 का मल्टीप्लीकेशन देखो, 1 इंटू 9 लिख सकते हो, 3 इंटू ये लिख सकते हो। तो क्या होगा, 1, 3 और 9 क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया 9 का। 15 के फैक्टर की मैं बात करूं तो फैक्टर ऑफ 15 क्या हो गया, 1, 3, 5 और 15 आ जाएगा। तो इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है वो देखो आप, है ना। तो देखो 1 आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें भी 1 और 3 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो वी कैन सी द फैक्टर 1 and 3 अपेयर द बोथ लिस्टेड ऑफ द फैक्टर। तो दोनों में यानी 9 में और 15 में दोनों का जो कॉमन फैक्टर आया ये 1 और 3 आया। तो ये आपके आंसर होंगे, राइट। सो हियर इज रिटन 1 and 3 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 15। अंडरस्टैंड। सेम प्रोसेस टू हियर बी पार्ट में 12 और 18 है। तो 12 और 18 का आप फैक्टर लिख दे। 12 का ये फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 12 हो जाएगा। फैक्टर मैंने अभी आपको डिटेल बताया कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड करके चेक कर लो। 18 का फैक्टर निकालना है तो आप ये लिखिए 1 2 3 6 9 और 18 हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 कॉमन आ रहा है, तो क्लियरली कॉमन फैक्टर 12 और 18 का क्या है 1 2 3, ये आ जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। तो आई होप आपको कॉमन फैक्टर भी समझ में आ गया। तो देखो बच्चों 2 नंबर दे दे या 3 नंबर दे दे तो तीनों में कॉमन देखना है, 4 नंबर दे दे तो चारों में कॉमन देखना है। तो जितने नंबर दे देंगे ना आपको उतने में से कॉमन चेक करना है। समझ रहे बात को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 6A की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। तो आंसर क्या होगा बताओ। तो हमें क्या करना है, 4 से हमें क्या करना है 36 में डिवाइड करेंगे। तो 9 चौक 36, ये डिवाइड हो जा रहा है तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट बिकॉज 4 इज डिविजिबल ऑफ 36। तो ये 4 जो है 36 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 8 इज अ फैक्टर ऑफ 91। तो आंसर क्या होगा, नो होगा। आंसर क्या होगा, नो। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर। तो बच्चों 8 से आप 91 में डिवाइड करो, तो जब 8 से 91 में डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर बच जाएगा, बिकॉज ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा तो वो उसका फैक्टर ही नहीं होगा। सो इट इज अ नॉट अ फैक्टर ऑफ 91 बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 91। समझ रहे बात को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23 इज अ फैक्टर ऑफ 115। तो आंसर क्या होगा, यस बिकॉज अगर आप 23 से इसको डिवाइड करोगे ना तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करके देख लेना, ऐसे करके देख लेना। 23 से क्या करना, 115 को डिवाइड करना। तो 115 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में ये डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हो। तो जो डिवाइड हो जाएगा ना एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब क्या है, डिवाइड तो सब हो जाएगा लेकिन एग्जैक्टली जो डिवाइड हो जाएगा वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। है ना, समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। चलिए मैंने यहाँ पे कर रखा है स्टेटमेंट, अगर लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले लिखा यस बिकॉज 36 इज अ डिविजिबल बाय 4, है ना, हमने लिख दिया बिकॉज 36 जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है। सो इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट। अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा हमने नो बिकॉज 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 91 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 91। सेम सी पार्ट का हमने क्या लिखा, यस बिकॉज 115 इज डिविजिबल बाय 23, सो इट इज अ फैक्टर ऑफ 23, इसलिए 23 का क्या है, फैक्टर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर सेकंड की मैं बात कर लूं तो सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों, यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फैक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैसे लिखते हैं, राइट, और कैसे निकालते हैं, डिटेल बताएं। तो चलिए देख लीजिए, ए बी सी 3 पार्ट दे रखे हैं। तो हमें क्या करें 48 का, तो 48 को पहले हम 1 से चेक करेंगे। तो देखो 1 से आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। तो अब आप चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप असेंडिंग में अरेंज करो तो पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर क्या लिखोगे बच्चों 3, फिर क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे 6, फिर क्या लिखोगे 8 लिखोगे, फिर क्या होगा 12, है ना। आप ऐसे आओ, ऐसे आते जाओ और ऐसे लिख दो, दैट्स इट, है ना। देखो
यहां से स्टार्ट करो, ऐसे करके लिख दो, इजी वे में आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 8 12 16 24 48, ये इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। असेंडिंग में अगर अरेंज करना है तो ठीक है। अब देखो 55 का चलिए लिख लेंगे ना इसको अच्छे से। कैसे लिखना है, पहले 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, 48 का। अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो 55 का, तो 1 इंटू 55 5 इंटू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पहला 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 55 लिखेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 55 का फैक्टर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 42 का सेम प्रोसेस बच्चों ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 6 7 14 21 42, राइट। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, फैक्टर को आसानी से और इजी वे में आप लिख सकते हैं। और आपको करना है तो पहले 1 से करके चेक कर लो, फिर 2 से करके चेक कर लो, फिर 3 से करके चेक कर लो, फिर 6 से करके चेक कर लो। 4 से होगा नहीं बच्चों, 5 से होगा नहीं, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो बच्चों, तो 3 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। अच्छा, कह रहा है कि फाइंड आउट करो, मतलब निकालो जो फर्स्ट नंबर है इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, जो पहला नंबर है वो दूसरा नंबर का फैक्टर है या नहीं, ये आपको बताना है। समझ रहे बात को, पहला नंबर जो है वो दूसरा का फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे। जो नंबर पहला नंबर अगर दूसरा को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो हम ये कह देंगे ये इसका फैक्टर है, और अगर डिवाइड नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखिए पहला डिवाइड कर रहा है तो हमने बोला यस, बिकॉज 112 का जो है बच्चों 14 फैक्टर है। क्यों है, तो आप रीजन दे सकते हैं कि 14 से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये रीजन दे देंगे। अब बी में देखिए 27 से क्या करेंगे, 190 में डिवाइड कीजिए। तो 27 से 190 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। तो रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। रीजन है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, इस वजह से। तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। सी में देखिए 28 से 476 में डिवाइड करें, तो 476 में अगर आप 28 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, राइट। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने डिवाइड कर रखा है, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, यस इट इज डिविजिबल ऑफ 28, है ना। तो 28 से जो 476 क्या है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर होगा, यानी पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 4th की बात कर लूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है आपको, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ दैट, मतलब 45 का हमें फैक्टर लिखना है, 84 का फैक्टर लिखना है, 56 का फैक्टर लिखना है और 108 का फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर लिखना अभी मैंने आपको बताया कि आप चेक कर लेना कि 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दोनों तरीका मैंने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया, डिवीजन भी बता दिया, है ना। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आपको मल्टीप्लिकेशन अगर इजी लग रहा है तो मल्टीप्लिकेशन से कर लो, डिवीजन इजी लग रहा है तो डिवीजन से कर लो। जो भी मेथड आपको इजी लग रहा है उस मेथड से करो, बिकॉज यहाँ पे कोई मेथड कह नहीं रहा, सिर्फ कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर। तो आपको जो मेथड लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, आप इसका फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिख रखा है, आप समझिए यहाँ पे इजी वे में फैक्टर ऑफ 45। तो देखो फैक्टर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, आप प्रोसेस कर लेना, मल्टीप्लिकेशन से कर लेना, डिवीजन से कर लेना, जो इजी लगे उससे कर लेना, लेकिन आंसर यही आएगा। फैक्टर ऑफ 45 से करेंगे तो देखो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 9 15 45 आ जाएगा। 84 का फैक्टर करोगे तो 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84 आ जाएगा। 56 का करोगे तो क्या होगा, 1 2 4 7 8 14 28 56 आ जाएगा फैक्टर। 108 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो 1 हो जाएगा, 2 3 4 6 9 12 14 21 36 54 और 108, ये इसका क्या हो गया बच्चों, फैक्टर हो गया। तो इनको आप दोनों मेथड से करके चेक कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी करके चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हैं, राइट।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है से वेदर द फॉलोइंग एज अ ट्रू और फॉल्स, राइट। अच्छा, ट्रू और फॉल्स हमसे पूछ रहा है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, तो आंसर क्या होगा? यस, ट्रू होगा। बिकॉज देखो 5 से अगर आप डिवाइड करते हो ना तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 है ना, तो 5 3 जा 15, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना वो फैक्टर होता है, ये मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। अब 0 इज द फैक्टर ऑफ 4, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, तो इसका फैक्टर होता ही नहीं है। चलिए अब देखिए सी में 6 इज अ फैक्टर ऑफ 45, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। बिकॉज क्या होगा, 6 से अगर आप डिवाइड करते हैं ना 45 में तो नहीं होगा, 7 छक 42 है ना, 42 हो जाता है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर बच गया तो क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड तो हुआ नहीं ना, तो जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा ना बच्चों तो वो क्या होता है बच्चों? फॉल्स हो जाएगा, मतलब फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। डी में देखिए कह रहे हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो ये क्या होगा? ट्रू। यस, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे अगर मान लो हमने 5 ले लिया तो 5 खुद का फैक्टर है। कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो, 500 ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, जितने भी लेने हैं ले लो आप, लेकिन वो नंबर खुद का फैक्टर होगा। ये मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि कोई भी नंबर ले लो वो खुद का फैक्टर होता है। ठीक है। चलिए अब देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात कर लूं तो कह रहे हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो देखो कॉमन अभी मैंने आपको डिटेल बताया था, समझाया था कि कॉमन कैसे लिखना है। तो जो 2 नंबर दे रखे हैं या 3 नंबर दे रखे हैं उनका पहले आप फैक्टर लिखो। क्या लिखो? फैक्टर लिखो, और उसके बाद जो दोनों में सेम आता है वो उसका कॉमन लिख दो। तो पहला अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो 6 है और 14 है, तो 6 और 14 का फैक्टर लिख दिया। 6 का फैक्टर हमने ये लिखा 1 2 3 6 हो जाएगा। 14 का फैक्टर 1 2 7 और 14 लिखा। तो इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर 1 और 2। सेम बच्चों आप इसका भी करना है एंड इसका भी करना है, इवन इसका भी करना है। समझ आ गया ना कि पहले क्या करना है? फैक्टर लिखना है उसका, राइट। फैक्टर लिखने के बाद दोनों में चेक करना है कि कौन कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा वो कॉमन आपको लिख देना है। बी में देखिए 12 है 32 है, 12 और 32 है, तो 12 का फैक्टर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 6 12 लिखा। 32 का फैक्टर लिखा 1 2 4 8 और 16 32। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 4 आ रहा है, तो 1 2 4 लिख देंगे। देख लो ना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 1 2 4 आ रहा है, तो 4 हमने लिख दिया। तो 1 2 4 इज अ कॉमन ऑफ 12 एंड 32, राइट। चलिए सी में देखिए बच्चों फैक्टर ऑफ क्या है? 24 36 है, तो 24 और 36 का अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? देखो 24 का लिखा मैंने 1 2 3 4 6 8 12 24, 36 का फैक्टर ये हो गया। अब इस दोनों में अगर कॉमन की बात करो, देखो 1 तो सब में कॉमन होता है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 12 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये सभी क्या है बच्चों? कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ये वाला डी वाला पार्ट बच्चों आप खुद करके देख लेना। 30 और 45 है तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, 30 का फैक्टर लिख लेना, 45 का फैक्टर लिख लेना, और जो दोनों में कॉमन आएगा वो कॉमन लिख देना। ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो 6A था सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि आपके दोस्त भी मैथ में एक्सपर्ट बन सकते हैं।